यस, वेलकम यू ऑल प्योर सोर्स। आज हम बात करेंगे जितनी भी हमारी कमेटीज़ हैं जो हमारे कमीशंस आए हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, लाइक राधा कृष्ण कमीशन, फिर आपका NEP, फिर आपका कोठारी कमीशन, उनके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। आज आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन सेल्फ स्टडी चाहिए साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, पहले हम बात करते हैं डिफरेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, पहला बहुत ही सुकून से पढ़ेंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। राधा कृष्ण कमीशन कब आई? 1948 से 49 के बीच। ठीक है, पहले मीनिंग बताता हूँ उसका। ये कमीशन जो आई थी, ठीक है, इस कमीशन का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। मतलब कि ये जो आई थी वो यूनिवर्सिटी के लिए आई थी। देखो पढ़ते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वाज कमीशन इन 1948, कि इंडिया में आज़ादी के बाद पहली कमीशन ये थी। इट वाज कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समझ गए होंगे आप। और इन्हीं के नाम पे हम टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये वाली, और एक है सिर्फ एजुकेशन कमीशन, वो कोठारी आयोग है। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा फोकस मेन किया है यूनिवर्सिटीज़ पे ही। कोठारी ने किया है राइट फ्रॉम द प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और फिर कॉलेज भी। तो उसको कहा गया है खाली एजुकेशन कमीशन, और ये है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट है इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग ऑफ UGC। इन्होंने कहा था कि एक संस्था की एक्सक्यूज़, एक संस्था बनाई जाए जो कि मॉनिटर करे हायर को भी और जो सेकेंडरी एजुकेशन उसको भी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था UGC बनाने के लिए, जो 1956 में आपका बना बाद में। ठीक है, इन्हीं के कहने से बना वो। इट वॉज सेटअप टू इंक्वायर इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एजुकेशन इंडिया। मतलब कि हमारे देश में हाई एजुकेशन में क्या क्या ज़रूरत है उसकी इंक्वायरी के लिए बनी थी। टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पीस एंड हार्मनी। मतलब कि समझ गए होंगे आप कि वैल्यूज़ जागे, शांति जागे, हार्मनी होता है मिलजुल के सब कुछ करें, इसलिए ये आयोग आया था मेन। नेक्स्ट है पुट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स ट्रेडिशन। मतलब कि उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइज करना, मतलब कि जो सिस्टम चल रहा है उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए, एक रिवैम्प किया जाए, रिनोवेट किया जाए, ताकि हम कंट्री की और ट्रेडिशन की जो बातें हैं हमारी उसको आगे ला सकें। यानी कि सिंपल सी बात करें तो वाकई में एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें जिससे लाइफ में चेंज आ सके। नेक्स्ट है to develop great personalities who can give their contribution in administration, industry and commerce। यानी कि हम बच्चों के व्यक्तित्व का निखार कर सकें ताकि वो आगे चल के अपने अपने फील्ड में, किसी फील्ड में आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब आया देखो मेन चीज़, ये मेन चीज़ है। दिस कमीशन वॉज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इशूज़ फेस्ड बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। आ गया ना कि सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बनी थी, बेसिक फॉर्म से ये था। ठीक है, बात करते हैं आगे कोठारी कमीशन। नेक्स्ट तो ये था आपका राधा कृष्णन कमीशन 1948 से 49। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन की 1964 टू 1966। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, और इन्होंने बहुत ही ह्यूज, ये मान अगर सही मायने बात करें तो अब तक पूरे इंडिया में, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले हो, इंडिपेंडेंस से बात हो, जो बहुत अहम रही है वो कोठारी रही है। क्योंकि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल एंड हायर एजुकेशन सब पे डिटेल अपनी क्या दी है, इन्होंने रिपोर्ट दी है। ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 14 जुलाई 1964 से 29 जून 1966 तक। ठीक है, देखते हैं आगे। अब 14 जुलाई है, 24 जुलाई है, 14 जुलाई है जहाँ तक है, देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए नेशनल कमीशन देखिए नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 पॉपुलरली नॉन एज कोठारी कमीशन। आ गया ना, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है कमीशन वॉज एन एड हॉक कमीशन
to set up the Government of India to examine all aspects of educational sector in India, to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education। कि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज पे सभी के लिए आई थी, ठीक है, ये जो है वो सभी के लिए आई थी कि ताकि सब इसका लाभ उठाएं। किसका? कोठारी कमीशन से सब लाभ उठाएं पूरे इंडिया, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट है, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई है भाई, ठीक है, थैंक यू। 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी यूजीसी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन थे उस टाइम। और यूजीसी को किसने कहा था बनाने के लिए? राधा कृष्ण कमीशन ने। तो बन गई 56 में बनी वो, ठीक है ना। तो 64 में इनके ये चेयरमैन नहीं होंगे ये, ठीक है। द टर्म्स एंड रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द हाइएस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन अ स्टैंडर्डाइज नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। समझ रहे हो कि एक नया तरीके से रिवैम्प किया जाए, वही कि अच्छे से शिक्षा को चलाया जाए, उसके लिए आई थी डीपली। हाउएवर लेकिन मेन बात, दो चीज़ें इसमें शामिल नहीं थी। कौन कौन सा? मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़ इसमें शामिल नहीं थी। किसमें? कोठारी कमीशन में। ये मेन बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि ताकि नेशन का विकास हो, जाहिर सी बात है। द टेनेसी ऑफ द कमीशन वॉज फ्रॉम 1964 to 1966। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन द कमीशन ऑन 29 जून 1966। ये 2 साल लगे पूरे, ठीक। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, ये हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ आएगा डीपली हर एक चीज़, और आपको सेल्फ की ज़रूरत है ही, ये मैंने आपकी हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू।